नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर्स एकेडमी की इस नई पहल 15 मिनट शो में, जहां मैं मिलूंगा अगले 15 मिनट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बेहतरीन 50 प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न वैसे होंगे जो बीपीएससी की परीक्षाओं में, टीआरई की परीक्षाओं में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनकी आगे आने वाली परीक्षाओं में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो बिना देरी किए हुए, बिना डिस्कशन के ये प्रश्न होगा। अगर आप डिस्कशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के इस मंच पर, और आपको ढेर सारी वीडियोज मिलेंगी जहां पर डिटेल डिस्कशन मिलता है हमारे इसी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई श्रृंखला को। नमस्कार है आप सभी लोगों का, स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी पर। पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। पहला कह रहा है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड सर जॉन साइमन और लॉर्ड इरविन। तो आप जानते हैं लॉर्ड इरविन हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये 1926 से लेकर 31 तक क्या थे? तो भारत के वॉयसरॉय थे, और इनके सुझाव पर साइमन कमीशन को जो 7 सदस्यीय टीम आई थी उनमें से सभी भारतीयों को बाहर रखा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? तो आप भी जानते हैं कि महिलाओं में भाग लेने की जो बात आती है वो 1889 के अंदर में आती है, जहां पर 10 महिलाओं की बात आती है और कादम्बनी गांगुली वाली भी बात आती है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प साथियों, बी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो आप भी जानते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह बिल्कुल था, असहयोग आंदोलन बिल्कुल 1920 था, महाद ये जो है डॉक्टर अंबेडकर वाली कहानी, सी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये नेशनल कांग्रेस की हिस्सा नहीं हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप भी जानते हैं कि पहले अध्यक्ष की जब बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, जबकि अगर पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। और यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो आप भी जानते हैं बॉम्बे में हुआ था, और प्रस्तावित ये कहां था? तो पूना में था, पूना में ये प्रस्तावित था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपट सिद्धांत कहा था? तो आप जानते हैं कि सुरक्षा कपट सिद्धांत के तहत इसका गठन हुआ है, लाला लाजपत राय ने बताया था। उसके अलावा आप जानते हैं षड्यंत्र का सिद्धांत, और तीसरा आप जानते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत। 3 सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की है। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए बिल्कुल ये सही बात है। आप भी जानते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 था, याद रखिएगा, ये डेट कमेंट कीजिएगा। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, बिल्कुल। और साथ ही साथ याद होगा कि चरखा लगा तिरंगा झंडा, ये भी बात आपको ध्यान होगी। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना चिदम्बरम पिल्लई ने की थी साथियों। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत के एक बड़े नेता हुआ करते थे। जबकि सैयद हैदर रजा का जब नाम आता है तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली से इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आप जानते हैं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी लखनऊ। और नाम जो आएगा साथी वो जरा कमेंट करिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी? इस सीरीज के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, रिपीट करा दिए जाएंगे। बाकी डिटेल डिस्कशन हमारे चैनल पे दिन भर चलता है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की बात होती है? आप भी जानते हैं 1932 के अंदर में साथियों 16 अगस्त की ये कहानी हुआ करती थी। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया? तो आप भी जानते हैं चौरी चौरा की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922, और उसके बाद दशरथ प्रसाद द्विवेदी की सूचना पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आप भी जानते हैं जब ट्रेड यूनियन की बात आएगी तो लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों लाला लाजपत राय। निम्नलिखित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था? तो आप भी जानते हैं अरुणा आसिफ अली तिरंगा झंडा फहराया था, सुचिता कृपलानी एक्टिव थी। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेगम रोएका। उषा मेहता रेडियो पर संचालन कर रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आप भी जानते हैं गांधी जिन्ना वार्ता की जब बात आती है तो 1930 के अंदर में, उसके अलावा कॉम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर में, मुक्ति दिवस 1939 में आपको साहब ये पता है 22 दिसंबर को, और उसके बाद अगस्त ऑफर 1940 में। तो आप अरेंज करेंगे साथियों तो डी विकल्प सबसे पहले आएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने, आपको ही पता है कि इंदिरा गांधी ने वानर सेना की अध्यक्षता ये किया था, और किस टाइम पीरियड में? तो आप भी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जो देश की आगे चलकर प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कौन सा? तो वानर सेना का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में? तो आप भी जानते हैं सूरत का अधिवेशन हुआ करता था, 1907 वर्ष हुआ करता था, और डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है साथियों क्या हुआ करते थे? इसके अध्यक्ष चुने गए थे।
नेक्स्ट, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 के बारे में बात कर रहा है। 1920 में जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, ये विशेष अधिवेशन की जब बात आती है तो आप भी जानते हैं लाला लाजपत राय, और यहीं पर 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन है उसकी जब बात आती है तो आप जानते हैं वीर राघवा चेरियार होता है, वीर राघवा चेरियार इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई अलग अलग रास्तों पर भटकेगा? एनसीईआरटी का लाइन है, हर्बर्ट रिजले हुआ करते थे साथियों। मैंने बताया था रिस्ले लिखा रहेगा या राइजले लिखा रहेगा, दोनों इन्हीं का नाम है। ये पूर्वी बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हर्बर्ट रिजले। किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप भी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एनसीईआरटी कहता है कि यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। मतलब ये क्या है? ये खुद से चलने वाला आंदोलन है, किसी व्यक्ति ने नहीं किया था। तो आंसर ए लेंगे। ध्यान रखिएगा, गलती से भी महात्मा गांधी मत ले लीजिएगा। महात्मा गांधी ने सोकल्ड आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन एनसीईआरटी जो लाइन कहता है वो यही कहता है कि किसी ने इसका नहीं किया था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ करता था। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो आप भी जानते हैं इनमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले दांडी यात्रा आएगा साथियों, यानी 2 नंबर आगे। दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आएगी, यानी 4 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा साथियों? तो आप भी जानते हैं गांधी अरविंद समझौता आएगा, और फिर दूसरा गोलमेज आएगा, यानी 2431 देख लीजिए कहां पे है, 2431 आंसर हो जाएगा साथियों, डी विकल्प। इस बात को ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट क्या है? तो आप भी जानते हैं काला कानून कहा जाता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, विचरण के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का जो अधिकार है वो रॉलेट एक्ट के अंदर में काला कानून कहा गया। बिना वकील बिना अपील का कानून कहा गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये रॉलेट एक्ट कब हुआ साथियों? तो आपको भी डेट याद रखना है, 1919 में। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आपको पता है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। और सचिव की जब बात करता है तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव हुआ करते थे। 1923 के अंदर में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप भी जानते हैं राहुल सांस्कृत्यायन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, अंबारी सत्याग्रह का। निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? तो आप जानते हैं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे उन सभी नेताओं को कहां रखा गया था? तो उसी अहमदनगर के किले में रखा गया था। तो अब देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं यही उत्तर हो जाएगा। ये पटना के बांकीपुर जेल में कैद किए गए थे। कहां पर? पटना के बांकीपुर जेल में। पटाभी सीतारामैया को वहीं रखा गया था, बाद में शिफ्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू वहीं थे, बाद में शिफ्ट हुए। गोविंद वल्लभ पंत भी उनके साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह किसका कथन है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने अपनी पढ़ाई कहां की थी? तो अमेरिका में की थी। जिनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, वही जयप्रकाश नारायण जिसने आजाद दस्ता का गठन किया था। उन्होंने ही कहा था कि यह रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप भी जानते हैं बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर में वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था, और इसी के बाद महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 के अंदर में बना था। इसका पुराना नाम 1899 के अंदर में साथियों मित्र मेला संगठन हुआ करता था। मित्र मेला संगठन हुआ करता था, यह भी ध्यान रखना है। और इसका जो अध्यक्ष उत्तर हो जाएगा वो बीडी सावरकर हो जाएगा। बाद में इनके ऊपर नासिक के अंदर में षड्यंत्र केस का मुकदमा होगा और इन्हें जो है जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा, काला पानी की सजा हो जाएगी, यह भी आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे साथियों। 1886 के अंदर में, 1893 के लाहौर में, और 1906 के अंदर में कहां पर? तो आप भी जानते हैं कलकत्ता के अंदर में। तो 1886 कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता CLC। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप भी जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो जरा कमेंट करके बताइए कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जिनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 वंदे मातरम का बात हुआ था वहां पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो आप भी जानते हैं एनी बेसेंट। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो सरोजनी नायडू। एक और महिला का नाम आता है श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। जरा कमेंट करके बताइएगा कि नलिनी सेन गुप्ता ने किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? नलिनी सेन गुप्ता ने, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? तो आप भी जानते हैं मदन लाल ढींगरा। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा ने ही कर्नल वाइजली पर हत्या करने का प्रयास किया था और उन्होंने वहां पर उन पर हमला किया था और फिर वे सफल भी हुए थे। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो आपको पता है कि कांग्रेस और लीग का जो अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और यहां पर नरम दल गरम दल एक हुए थे, कांग्रेस और लीग एक हुए थे, जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, है ना। उसके अलावा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने भाग लिया था, और साथ ही साथ तिलक पुनः कांग्रेस में आए थे।
उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ऐसे कवि हैं जिन्होंने दोनों के दोनों गोलमेज सम्मेलन में जबकि तीनों में भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने, साथ ही साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और एक और नाम है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की बात कर रहा है कि स्थापना से संबंध नहीं था। तो आप भी जानते हैं कि इसमें किसका संबंध नहीं रहेगा, तो लाला हरदयाल का संबंध नहीं रहेगा। लाला हरदयाल विदेशों के अंदर में एक संस्था आएगी जिसका गदर पार्टी आप कहेंगे, उनका संचालन करेंगे। बाकी लोग आप जानते हैं कि पहले HRA हुआ करता था और इसी के बाद साथियों HSRA बना था, यह भी आपको ध्यान होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान शब्द को प्रस्तावित किया था? तो पाकिस्तान को कॉइन किया था साथियों चौधरी रहमत अली ने, आपको पता होगा। उसके अलावा पाकिस्तान की इनसे पहले मांग की थी मोहम्मद इकबाल ने। किस अधिवेशन में? तो 1930 के अधिवेशन में साथियों, और बाद में 1940 के अंदर में भी पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। दर्शना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहत विवरण किया था? तो आपको पता है कि जब लाठियां चल रही थी तो वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार हुआ करते थे न्यू फ्रीमैन इंडिया के, उन्होंने कहा था कि भाई साहब ऐसी उन्होंने दर्दनाक घटना अपने जीवन में नहीं देखी थी, और उन्होंने इसकी वृत्तांत को बहुत अच्छे से लिखा था। गांधी जी नोआखोली कब गए थे? तो आपको भी याद होगा साथियों, नोआखोली के अंदर में वो गए थे जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। बंगाल के अंदर में हुसैन सुहावर्दी की सरकार थी और लोगों के 7 से 8 लाख लोगों की घर से बेघर कर दिए गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और वो टाइम पीरियड हुआ करता था अक्टूबर नवंबर 1946। उसके ठीक बाद ये आपको पता है कि ये कब मनाया गया था? 16 अगस्त को मनाया गया था। और इसी के बाद महात्मा गांधी वहां गए थे जहां लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स। डांडी के बारे में पूछ रहा है कि डांडी किस जिले में अवस्थित है? तो आप भी जानते हैं कि डांडी जो है नवसारी जिले के अंदर में है। और नवसारी जिले कहां पे है? तो साथियों गुजरात में है। एक मुस्लिम बहुल गांव हुआ करता था, आपको याद होगा, और यहीं पर महात्मा गांधी रुके थे। उस जगह का नाम था सैफी विला। इस पर मोदी जी ने क्या किया? तो मोदी जी ने इस पूरे विले के अंदर में 78 लोगों की आदमकद प्रतिमा को लगाकर इसे म्यूजियम बना दिया है, म्यूजियम। नेक्स्ट, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कलाइल सर्कुलर, बिल्कुल छात्रों से संबंधित यह कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें प्रिंसिपल साहब को कहा गया कि अगर आपके विद्यालय का स्कूल का कोई भी बच्चा इस आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार में हिस्सा लेता है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपकी सरकारी फंड जो है स्कूल की रोक दी जाएगी। और उसी सर्कुलर को जारी किया था RW कलाइल ने, इसीलिए उस सर्कुलर को कलाइल सर्कुलर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बलिया के अंदर में सबसे पहले चित्तू पांडे हुआ करते थे। YB चौहान साथियों सतारा के अंदर में हुआ करते थे, जबकि सतीश सामंत का यहां नाम नहीं है। सतीश सामंत जो है तामलुक में हुआ करते थे, जो बंगाल के अंदर में पड़ता है, तामलुक के अंदर में, यह भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का वादा किया? तो आप भी जानते हैं कि 1930 के अंदर में जब सविनय अवज्ञा शुरू करने जा रहे थे तो दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं यहां तभी लौटूंगा जब देश स्वराज को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि गांधी यहां पर लौट नहीं पाए थे। प्रश्न का सही उत्तर 1930 होगा और साबरमती आश्रम होगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि गांधी जी के कुल कितने आश्रम बने थे, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकल्प के रूप में प्रयोग हुआ था? तो आप भी जानते हैं बंग भंग के विरोध में साथियों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था और इसी स्वदेशी और बहिष्कार के अंदर में 4 प्रस्ताव पारित हुए और बहिष्कार करने का ये पूरा का पूरा मामला निकल के आया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं है? तो आप भी जानते हैं काकोरी से अगर शौकत उस्मानी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और आप जानते हैं कि क्या आंसर है? तो अशफाक उल्लाह खान। तो आप जानते हैं कि इन तीनों लोगों का नाम है, बल्कि शौकत उस्मानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जिनका संबंध नहीं है। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? मैंने आपको बताया था, नाम था रानी गाइडेनलू और रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह भी एग्जाम में पूछता है। तो रानी गाइडेनलू और रानी की उपाधि किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह बात भी ध्यान रखना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज? तो आप भी जानते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, और यहीं पर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को साथियों क्या किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की सम्मान की वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड का मतलब ये होता है कि नाम के आगे सर लग जाता है, यानी सर रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने नहीं। साथियों गलती से भी टिक मत करना, रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो आप जानते हैं कि यह नरसंहार कब हुआ? तो डेट है 13 अप्रैल। जरा कमेंट करना कब है? 13 अप्रैल 1919 से साथियों लॉर्ड उस समय चेम्सफोर्ड हुआ करते थे भारत के वायसराय, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
फकरे अफगान की उपाधि किसे मिली थी? तो आप भी जानते हैं, चाहे वो पूछ ले फकरे अफगान, चाहे वो पूछ ले बादशाह खान, चाहे वो पूछ ले सीमांत गांधी या पूछ ले फ्रंटियर गांधी, ये चारों की उपाधि मैंने क्लास में आपको बता रखा है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खान अबुल गफार खान, खान अबुल गफार खान। खुदाई खिदमतगारों को आम लोगों को किस नाम से जानता था? तो आप भी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार, और ये किसका था? तो खान अबुल गफार खान का था। और इन्हें लाल कुर्ती ये लोग पहनकर सड़कों पर उतरते थे और आंदोलन में शरीक होते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। पूना समझौता के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती क्या करी? बढ़ी, घटी या समाप्त करी? तो आप भी पता है कि बढ़ा दी गई थी, और बढ़ा के कितनी हो गई थी? तो 147 बढ़ा के कर दी गई थी दलितों के लिए। क्यों? क्योंकि पूना समझौता के बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर इस बात पर तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है, दलितों के पृथक निर्वाचन की संख्या को घटा दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद है श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 का अधिवेशन हुआ करता था, और कलकत्ता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, एक अलोक प्रयास है जो हमारा था, जिस 15 मिनट के अंदर में हमने आपको वो क्वेश्चन ही कराए जो आपकी आंखों से सामने से गुजर जाने चाहिए थे। हमारा ये प्रयास था कि आपसे छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं वो गलतियां ना हो। और डिटेल डिस्कशन में भी ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोज आती रहती हैं, प्रतिदिन आपसे मुलाकात होती रहेगी। ये एक नई श्रृंखला है जहां पर हम तेजी से आपको रिवीजन कराते हैं। यूं समझ लीजिए कि क्वेश्चन के साथ आंसर को रटवा देते हैं, हालांकि डिटेल में इस क्वेश्चन को अलग से पढ़ाया जा चुका है। इस वीडियो में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ हुआ होगा। कैसा लगा ये मेरा प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप आगे कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।